देखो तो कैसे ड्रामे कर रही थी। मुराद को थप्पड़ मारने पर उकसाकर खुद हमदर्दी का ड्रामे करने लग गई। कैसे इसे घर से निकालूं? एक मुसीबत जाती है तो दूसरी आ जाती है। सारा, देखो कोशिश करनी चाहिए कि मर्द के सामने ऊंची आवाज में बात ना ही की जाए तो बेहतर है। अब तुम उसके सामने गुस्सा करोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी तो उसे भी तो गुस्सा आएगा ना। देखो सारा, घर प्यार और मोहब्बत से बनते हैं। सारा, अपने दिल में बर्दाश्त की हिम्मत रखो, सुनने की आदत डालो तुम। देखो तो कैसे मिसनी बनी हुई है। अपनी गलती इसको याद ही नहीं है, उसका जिक्र ही नहीं कर रही। अब जैसा जैसा मैं कहूंगी ना तुमने वैसे ही करना। फिर तुम देखना तुम्हारा ये घर कैसे जन्नत बनेगा। अब तुम मुझे ही देख लो, मेरा शौहर सुबह शाम मुझे कॉल करता है और मैंने उसके मूड के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। अभी मुझे क्या पता आपके घर के हालात कैसे हैं? बहुत अच्छे हालात हैं। मैं तुम्हारी तरह यूं हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं रहती। जो काम भी मुझे नजर आता है ना मैं वो खुद से कर लेती हूँ। तुम्हें तो कहना पड़ता है। भी काम तो मैं भी करती हूँ। अरे कहाँ करती हो तुम काम? मैं जब से आई हूं तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ, मुझे तो खुद तुम्हें कहना पड़ता है। लगता है सारा कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारी आदतें बिगाड़ दी हैं। आप ही प्लीज अम्मी का जिक्र तो नहीं करें। अम्मी का क्या ताल्लुक इससे? अब प्लीज मेरे घर वालों को बीच में मत लाया करें। हाँ, अब देखो जिसने आदतें बिगाड़ी ना ये बात मान लेनी चाहिए। अब तुम ससुराल में आ गई हो, अपनी आदतें कब से ही करोगी तुम? ये सुधरने का टाइम है। अब अगर मुराद को दोबारा गुस्सा आ गया ना तो मैं भी उसे काबू नहीं कर सकती। अपा कैसी बातें कर रही हैं आप? अपने दिल में बर्दाश्त की हिम्मत पैदा करो, सुनने की आदत डालो। जाओ किचन में जाके सफाई करो, कितना गंदा हुआ हुआ है किचन। और हाँ, सफाई करने से पहले ये कपड़े चेंज कर लेना। पुराने कपड़े पहन के सफाई किया करो वरना ये नए कपड़े खराब हो जाएंगे, समझी? सलमान, अब तबीयत कैसी है? ख्याल आ गया तुम्हें? कल से बिस्तर पे हो, एक दफा भी आके तुमने हाल नहीं पूछा। पहले मेहमान थे कमरे में, फिर मैं रात में आई थी लेकिन आप सो गए थे तो उठाना मुनासिब नहीं समझा। सुबह से कहाँ थी? आकर पूछ सकती थी ना। काम कर रही थी। आपको पता है ना अम्मी का परहेजी खाना बनाना होता है, मुझे उनकी फिक्र रहती है। और इसलिए मेरी फिक्र छोड़ दी तुमने? सलमान, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। आपको पता है मैं कल से कितनी परेशान हूं। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता? हाँ, बहुत कुछ हो सकता था, बल्कि बहुत कुछ हो रहा है। सलमान, आप परेशान ना हुआ करें। मैं हूं ना, मुझसे डिस्कस कर लिया करें। तुम्हें क्या बताऊं मैं? तुमसे शादी के बाद ही तो ये सब कुछ हो रहा है।
सलमान, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले। अरे यार, सिर्फ शिकायत ही काफी नहीं होती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, एक के बाद एक वाकयात हुए जा रहे हैं, और तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना नुकसान हुआ बिजनेस में। जानती हूँ मैं, लेकिन आप भी सोच समझ कर फैसला लिया करें ना। तुमसे पूछकर फैसले किया करूं अब मैं? जो बीवी अपने शोहर का ख्याल छोड़ के सारा दिन घर के कामों में लगी रहे, मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि मेरी जिंदगी बिखर के रह गई है। कोई दिन भी सुकून से नहीं गुजरता। प्लीज सलमान, आप ऐसे तो मत बोलें। अरे जाओ यार यहां से, दिमाग ना खराब करो मेरा। मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने बोला ना जाओ यहां से। लेकिन सलमान, बोला ना जाओ अभी यहां से। ये क्या कर रही हैं आप? ये शैतानी आला हर वक्त हाथ में रखने का नहीं होता। पहले तुम्हारा घर है, उसके बाद ये फोन। अपनी अम्मी को कॉल कर रही थी मैं। क्या अब अम्मी को फोन भी नहीं कर सकती मैं? सारा, अम्मी से तो जिंदगी भर तुम्हारी बात होती ही रहेगी, और डेफिनेटली मेरी ही शिकायतें लगा रही होगी तुम। कितनी बुरी आदत है सारा तुम्हारी। आप खुद से कैसे अंदाजे लगा लेती हैं? मेरा फोन है ये, आपने मेरे हाथ से छीना कैसे? गलत फोन छीनना नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ इससे दूर कर रही हूं। देखो, ये जो फोन है ना, ये तुम्हारा घर बर्बाद कर रहा है। निकलो इस फोन की दुनिया से और अपने घर की दुनिया को संभालो। अगर मुराद को तुमने काबू में रखना है तो। मुराद काबू में ही है, आप उसे भड़का रही हैं। मैं भड़का नहीं रही हूं उसे, सिर्फ समझा रही हूं। सारा, मेरी नीयत खराब नहीं है। अभी प्लीज, अब आप मुझे तंग कर रही हैं। देखो, फिर वही बात है कि आप मुझे तंग कर रही हैं, आप मुझे तंग कर रही हैं। मैं तुम्हें घर और घर के काम से सिर्फ और सिर्फ प्यार करना सिखा रही। अब मैंने तुम्हें सुबह कहा था ना कि किचन की सफाई कर लो, तुमने नहीं की, मैंने की है। अब जाके वो कपड़े धो जो मैंने निकाले में। मैं क्यों कपड़े वॉश करूंगी? काम वाली आती है, वो वॉश करके जाती है। आई थी मासी, मैंने उसका हिसाब बराबर कर दिया, अब वो नहीं आएगी। तुम हो ना, तुम धोगी ये कपड़े। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाके धो। और अगर मैं वॉश ना करूं तो? बहुत ढीठ हो तुम, और बहुत ही जिद्दी हो। ठीक है, ये ना हो कि कहीं मुराद का फिर से तुम पे हाथ उठ जाए और अब वो तुम्हें इससे ज्यादा मारे। इससे पहले कि वो तुम्हें धक्के देके इस घर से निकाले, इस घर को संभाल लो। अभी भी समझा रही हूं मैं तुम्हें। अब जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? और 1 मिनट रुको। मेरे कमरे में भी कपड़े हैं मैले, वो भी धो देना, अगर बुरा ना लगे तो। तुमसे पूछकर फैसले किया करूं अब मैं? जो बीवी अपने शोहर का ख्याल छोड़ के सारा दिन घर के कामों में लगी रहे, मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि मेरी जिंदगी बिखर के रह गई है। कोई दिन भी सुकून से नहीं गुजरता। अरे मेरा बच्चा,
फिर से रो रहा है? ओ, फिर किसने दुख दिया तुम्हें? जरा देखो तो, रो रो के आंखें कितनी छोटी हो गई हैं और आंखों में इतनी सुर्खी। देखकर लगता है कि इस बार कोई बात कुछ ज्यादा ही दिल पे लग गई है। प्लीज, आप मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ देती हैं? अच्छा, तो अब तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात करोगी? और मैं क्यों तुम्हारा पीछे छोड़ दूं? बल्कि मेरा तो पूरा ध्यान है तुम पर, जब तक तुम इस घर में रहोगी। उफ, कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जरा एक कप चाय बना दोगी मेरे लिए? और हाँ, वो अम्मी कह रही थी कि उनके लिए भी दलिया बना देना। मैं पहले सलमान के लिए खाना बनाऊंगी। क्या इसका मतलब यह है कि तुम हमें भूखा मारोगी? छोड़े मेरा हाथ। आप ही मेरे हाथ जल रहे हैं। ये जो आग है ना, कभी कभी ये सिर्फ जलाती ही नहीं, पूरे जिस्म को जलाकर राख कर देती है और एक भी निशान बचता नहीं है। और जब निशान ही नहीं बचता तो जुर्म का पता कैसे चलेगा? हाँ बोलो। हाथ छोड़। क्या हो गया आपको? तुम सलमान का पीछा छोड़ दो। वैसे भी तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था, जिसमें से सिर्फ अब 5 दिन रह गए। तुम सलमान का पीछा छोड़ दो, वरना तुम्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी। आई बात समझ में? मुराद, इन्हें किसने इजाजत दी मेरे कमरे में आने की? निकालो इसे मेरे कमरे से, अभी निकालो। तुम्हें इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये इस मसले का हल नहीं है। अपने दिल को थोड़ा नरम रखो। अगर कोई गलती करता है तो उसे समझाना चाहिए ना कि ऐसे हाथ उठाने चाहिए। मुराद, आपी, वो सॉरी आपा, कल गुस्से में मैंने सारा पे हाथ उठा दिया। कोई बात नहीं मुराद, मैं जानती हूँ जब औरत बदतमीज हो ना और गुस्से की तेज, तो मर्द की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और सारा तो मुझे अच्छी खासी बदतमीज लड़की लगती है, लिहाज ही नहीं करती है। अब देखो ना, तुम कितने सुलझे हुए इंसान, फिर भी मजबूर हो गए उस पर हाथ उठाने के लिए। लेकिन मुराद, तुम्हें तो एटलीस्ट लिहाज करना चाहिए था, ख्याल करना चाहिए था उसका। अभी क्या बताऊं, बस निभा रहा हूं। अम्मी की पसंद का रिश्ता था, करनी पड़ी शादी। वैसे मुराद, तुम्हें कोई और पसंद था क्या? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन आप ये अब क्या फर्क पड़ता है?
ना मुझे उस वक्त अंदाजा था और ना ही मैं उसे पसंद करता था। मुराद, तुम एटलीस्ट मुझे तो बताओ, शेयर करो। अभी अब नाम बताने का भी कोई फायदा नहीं है। वैसे भी उसकी शादी हो चुकी है और इस बात को हम ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, मत बताओ फिर, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, ये सारा कहाँ है? कपड़े धो रही है वो। क्या? सारा कपड़े धो रही है? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? भाई उसका घर है, उसको सारे काम करने चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसने कभी कपड़े धोए नहीं, कोई काम नहीं किया घर में। मैं सब सिखा दूंगी, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और कपड़े धोना इतना आसान काम है, मशीन में ही तो लगाना है बस। मैं उसे देखना चाहूंगा कपड़े धोते हुए, कैसी लगती है वो। रुको मुराद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जरूरी। जी बोले। वो मेरी नंद है ना समीन, उसके हवाले से। कैसी बात आ रही? एक्चुअली तुम्हारे भाई चाह रहे थे कि उसका रिश्ता पाकिस्तान में किसी अच्छे लड़के से हो जाए। अब मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, तुम्हारी नजर में कोई है अच्छा लड़का? अब देखो ना, नेकी का काम भी हो जाएगा। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, मैं फ्रेश होके आता हूँ आपा। अम्मी, दलिया तैयार है। मैंने तो तुम्हें दलिया बनाने को नहीं बोला, तुमने क्यों दलिया बनाया? क्या तुम मुझे बूढ़ी और बीमार समझती हो जो मेरे लिए दलिया बना के ले आई हो? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? वो अम्मी, दरअसल वो अम्मी दरअसल, अब किसी पे इल्जाम लगाना मत शुरू कर देना। मुझे लगा था कि आप दलिया खाती हैं तो बस इसलिए। अरे भाई, मैं नहीं खाती हूँ, उठा के लेके जाओ इसे। और नेक्स्ट टाइम फजूल चीजें मत बनाया करो। और हाँ, तुम सलमान का ख्याल रखो, मरते मरते बचाए वो। अम्मी, उन्होंने तो मुझे कमरे में आने से ही मना कर दिया। कमरे में आने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? गुस्से में थे तो बस बोल दिया। जरूर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत की होगी। तुम चलो मेरे साथ। नहीं अम्मी, उन्हें कुछ मत बोलिएगा, वो बुरा मान जाएंगे बिला वजह। बुरा मान जाएगा? क्या बुरा मान जाएगा? तुम कोई बहाना तो नहीं बना रही हो? चलो मेरे साथ, आओ आओ। इतने कपड़े कभी जिंदगी में नहीं धोए मैं। ये क्या हाल बना के रखा है तुमने अपना? यह हाल मैंने अपना खुद नहीं बनाया, तुम्हारी आप ही का कारनामा है ये। सारा दिन मुझसे कपड़े धुलवाती रही है। मैं कभी वॉशिंग मशीन के पास तक भी नहीं गई थी। उन्होंने ढेर सारे कपड़े धुलवाए मुझसे, अपना पूरा बैग ला के मेरे आगे रख दिया। तो तुम्हारे पास ऑप्शन था, तुम मना कर सकती थी। मैं क्या करती, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, धोने ही पड़े मुझे। तुम्हें खुशी हो रही है मुझे इस हाल में देखकर? अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। अभी और भी काम करवाना है उन्होंने तुमसे। मुझे
मुझे लगता है कि सारा कुछ ज्यादा ही खर्चा करने लगी है। लाओ पैसे मुझे तो। अब तुम्हारी फिक्र खत्म। ये जो तुम्हें गुस्सा लग रहा है ना अजरा, ये मेरी तुमसे नफरत है, और ये नफरत तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम इस घर में हो। किचन में चाय का सामान रखा हुआ है, पहले चाय बनाओ, उसके बाद हम मार्केट जाएंगे ग्रोसरी के लिए। अभी आपको मुझ पे जरा भी दर्द नहीं आ रहा? मेरी हालत देखें, कल आपके कहने पे मैंने ढेर सारे कपड़े धोए और अब मार्केट जाने का कह रही। तुम अब झूठ भी बोलने लगी। गलती हो गई अम्मी, सॉरी। अम्मी मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। बहुत परेशान हूं इससे मैं।